की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। इब्तिदा में ही मुश्किलात। फखर जमान, सऊद शकील, बाबर आजम आउट। प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसैन की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ शामिल। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम का एक और एजाज, वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। वो जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला के हमरा तेज तरीन 6000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने 126वें मैच और 123वें इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। भारत के विराट कोहली 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। बाबर आजम बेहतर एवरेज लिस्ट में टॉप पर हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कि आज हम ही जीतेंगे। हमने लास्ट कमबैक किया है, हमारा मोमेंटम अच्छा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और बाबर आजम की फुल सपोर्ट, फुल परफॉर्मेंस के साथ जीतेगा। इंशाल्लाह हम आज भी फाइनल भी जीतेंगे और कप हमारे पास रहेगा। शायकीन पाकिस्तान टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद, कहा बैटर्स बड़ा स्कोर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल 3 मुल्की सीरीज भी अपने नाम करेंगे। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका अलामिये में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को यकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़्तिदार की मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका अलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकल कर मावरा अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाल सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी अलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों के अफवर किरदार तक पहुँचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसां टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। टैक्सों की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल, गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर तशवीश का इजहार। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हजम दोगुना किया जाएगा। एक सवाल पर वाज़ेह किया कि यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन का नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हलफ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। कहा किसी से क्यों ज़ाती इनाद या किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने हैं। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जमाल खान मंदोखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई का खत आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, उन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे। कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत का जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। जजों में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि पीटीआई अपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। पीटीआई जहां मुतमईन है वहां ज़रूर बात करे। पीटीआई बातचीत से पहले बता दे सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं।
कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर शेख जाफर खान मंदोखेल ने जस्टिस एजाज से हलफ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंजी ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। पेशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबर्दारी से पहले गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा, पीटीआई में क्या हो रहा है, शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, इनसे हमदर्दी है। जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। आप लोग चुप चुप आके मरवाना दीजिएगा इनको। शेर लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? कौमी असेंबली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल, कहा उनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के सवाल पर हुकूमती अरकान के कहे शेर अफजल के हक में नारे, कहा जालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा आप लोग इनको मरवा ना देना। अडयाला जेल जाने वाले 10 वकला में एक बानी पीटीआई का होता है और 9 कान भरने के लिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम, कहा चैलेंज करता हूं जो नामवर वकला मीडिया पर नजर आते हैं उनमें बानी पीटीआई का वकील भला कौन है। वकला जाकर बानी पीटीआई को शिकायत लगाते हैं। एक वकील कहता है कि आपके खिलाफ बयान दे दिया गया, दूसरा वकील पहले वकील की तायद कर देता है। पीटीआई वकला ग्रुप और सियासी ग्रुप आमने सामने। पीटीआई के जराये के मुताबिक वकला ग्रुप ने बानी पीटीआई को शेर अफजल, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, जुनैद अकबर की शिकायत लगाई। वकला ग्रुप शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकलवाने में कामयाब हुआ। वकला ग्रुप ने बानी पीटीआई को स्वाबी जलसे पर जुनैद अकबर की शिकायत लगाई। बानी पीटीआई को बताया गया कि स्वाबी जलसे में सिर्फ 3-4 हज़ार लोग आए थे। अली अमीन गंडापुर ने जलसे के लिए फंड्स नहीं दिए। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का कहना है कि अली अमीन से न फंड्स मांगे न ही आपस में कोई लड़ाई है। अली अमीन का हाथ पकड़कर फजा में बुलंद किया और इत्तेफाक का पैगाम भी दिया था। अखुनज़ादा हुसैन यूसुफजई ने कहा कि असद कैसर पर इल्ज़ाम गलत है, उनकी वजह से अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़ रहा है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्ज लेने के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया कि IMF खुद जाकर चीफ जस्टिस से पूछ सकता है। ना चाहते हुए भी अगली हुकूमतों को इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा है। सेनेट में मुल्क भर में पुरअमन जलसे और रैलीज करने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तैयार की। शहरी रहमान ने कहा मुबारक हो, ऐवान ने इत्तेफाक राय से जमहूरियत के हक में एक करारदाद मंजूर की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त ना मिलने की मजम्मत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि पार्लियामान का किरदार नजर नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं। हरनाई के इलाके शाहरग में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस का कहना है धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है।
तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मज़म्मत, लवाहिकीन से ताज़ियत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक कोशिशें जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी की तैनातियां वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इत्तफाक़ी राय से हुई। ज़राए का दावा है कि वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनातियों के लिए राब्ते में थे। 1 माह पहले इत्तफाक हुआ। IG खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती वफाकी हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मर्जी से ही हुई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने GNU से गुफ्तगू में कहा कि IG और चीफ सेक्रेटरी की तैनाती एक तरीक़ा कार के तहत हुई। दोनों नाम सूबाई हुकूमत ने तजवीज़ किए थे। IMF मिशन आज तमाम वफाकी सेक्रेटरीज, ऑडिटर जनरल्स और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मुलाकातें करेगा। ज़राए के मुताबिक मिशन की सिफारिशात पर पाकिस्तान को गवर्नेंस और एहतिसाब बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। IMF वफ़द की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुक्काम से भी मुलाकातें, वर्किंग और कारकर्दगी से मुताल्लिक़ सवालात किए। ज़राए का कहना है कि वफ़द को मशकूक माली ट्रांजैक्शंस की तहक़ीक़ात, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वज़ारत कानून और वज़ारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। क्वेटा में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ अलामती भूख हड़ताली कैंप तीसरे रोज भी जारी। सदर BUJ का कहना है कि आज पैका एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट काला कानून और आज़ादी इजहार राय पर कदगन है। सरबरा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। निजी शोबे के लिए $20 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। जंग और द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक IFC वफ़द का दौरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कंट्री पार्टनरशिप मंसूबे की मंजूरी के बाद सामने आया। मंसूबे के तहत IFC हर साल पाकिस्तान के निजी शोबे के लिए तकरीबन $2 अरब फराहम करेगी। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर तौक़ीर शाह का कहना है कि सरमायाकारी का मकसद पाकिस्तान के अहम शोबों इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और SMEs में तरक्की को मुतहर्रिक करना है। रिकरिक में IFC की सरमायाकारी का पैकेज तकरीबन $2.5 अरब तक होने की तवक्को है। नेदरलैंड्स के सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब्स के टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा, क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। 2 टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नेदरलैंड्स की सफीर का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि भारत LOC पर धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत और इस्तेमाल से तकरीब कारी कर रहा है। 2016 के बाद से LOC पर IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। चकोटी, निज़ापीर, शीरीकोट, रक्चरी और देवा में भी भारतीय IEDs मिलने और फटने के वाक़यात बढ़े। मुतादिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। भारतीय फ़ौज की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और जाली मुकाबले किए जाते हैं। मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए भारत अपने फ़ौजी ज़राए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने भारत से एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम को भी शवाहिद फराहम किए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL हर साल सुई के 50 बच्चों को आला तालीम दिलवाएगी। सुई के गरीब बच्चे भी वहां पढ़ेंगे जहां सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर दिए जाएंगे। पूरे बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। सुई को मॉडल टाउन बनाने का अमल आज से दोबारा शुरू कर रहे हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूई में ऐलान। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक के ताउन की भी तारीफ। कहा कच्ची कैनाल से ज़राई इनकलाब आएगा। अगर वफाकी हुकूमत हमारे साथ आती है तो हमें खुशी होगी। सूई को यौमिया 10 लाख गैलन पानी फराहम करने का भी ऐलान। पेशावर में महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, फ़ख्र है बानी PTI का ख्वाब पूरा हो रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकाबला करना सीखें तो आप तरक्की करेंगे। बानी PTI हमारे लिए मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। बड़ी गाड़ियां रात 10 बजे से ही दाखिल हो सकेंगी और सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़िया लंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इस रिलीज से ट्रांसपोर्टर्स के ऑपरेशंस में ज़्यादा लचक मिलेगी। तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर कराएं, फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने कहा कि अवामी परेशानी का बायस बनने वाले किसी भी इक़दाम से सख्ती से निपटा जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। कराची के इलाके डिफेंस में गौर पुलिस मुकाबले के केस की तफ्तीश जारी है। ज़राए के मुताबिक मग़वी मुस्तफ़ा की वालिदा की DNA मैच के लिए सैंपल लैब भिजवा दिए गए हैं। DNA को मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून से मैच किया जाएगा। क्राइम सीन यूनिट ने अरमगान के घर से खून के नमूने लिए थे। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम अरमगान घर से गैर कानूनी कॉल सेंटर भी चलाता था। मुलजिम के घर से ममनुआ बोर्ड का असलहा भी मिला है। मग़वी मुस्तफ़ा का मोबाइल फ़ोन भी मुलजिम अरमगान के घर से मिला था। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल में CIA पुलिस के 2 एहलकारों का असलहा इस्तेमाल हुआ। अदालत में पेश FIA चालान में इंकशाफ। 29 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान के मुताबिक DIG जावेद जसकानी की हिदायत पर डॉक्टर शाहनवाज को मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। DIG SSP मीरपुर खास से और ख़ुद SSP एक मशकूक नंबर से राब्ते में थे। मशकूक नंबर CIA अफसर से राब्ते में था। रिपोर्ट में वाक़े के बाद 15 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को वाटर रिसाइकलिंग डिज़ाइन शामिल किए बगैर बिल्डिंग्स के नक्शे पास करने से रोक दिया। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में अदालत का प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को घरों में गाड़ियां धोने से रोकने के लिए नोटिस जारी करने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी का एहसास दिलवाना चाहिए। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया पर आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। कराची के इलाके माए कोलाची में रेलवे फाटक के करीब ट्रेलर और ऑयल टैंकर माल बरदान ट्रेन से टकरा गए। SSP ट्रैफिक का कहना है कि हादसा सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। हादसे के मुकाम पर कोई फाटक नहीं, चौकीदार भी नहीं। ऑयल टैंकर खाली करने के बाद हटाया जाएगा। दूसरी तरफ रेलवे इंतजामिया के मुताबिक माल बरदार ट्रेन की आमद के वक्त गेट कीपर ने ट्रेलर को रुकने का इशारा किया। ट्रेलर ड्राइवर ने रुकने की बजाय पटरी अबूर करने की कोशिश की तो जल्दी में हादसा हुआ। हादसे के बाद MT खान रोड से बोट बेसिन जाने वाला रोड बंद। ट्रैफिक को बिलावल सरंगी के किनारे मोड़ा जा रहा है। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का तरमीमी बिल मंजूर। महाजरीन की स्मगलिंग की रोकथाम और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। कश्ती डूबने के हादसात हुए, पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। अंडर एज गर्ल्स की स्मगलिंग संगीन मसला है। FIA की शेखोपुरा में कार्रवाई, इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्क ने शहरी से बरतानिया भिजवाने के लिए 60 लाख रुपए लिए थे। जड़ावाला में गिरफ्तार इंसानी स्मगलर से मुख्तलिफ मुल्कों के वर्क परमिट बरामद। FIA के मुताबिक मुल्जिम शहरियों को दुबई, सऊदी अरब, यूरोप भिजवाने का झांसा देकर रकूम बटोरता था। अमेरिका से बेदखल 119 अफराद का जहाज पैनामा पहुंच गया। पैनामा पहुंचने वाले अफराद में पाकिस्तान और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरी शामिल। अमेरिका से निकाले गए अफराद को पैनामा से उनके ममालिक रवाना किया जाएगा।
गवर्नर कामरान टिस्सोरी से सऊदी सफीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात, दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तिजारती ताउन के मजीद फरोग के आज़म का इरादा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में शरीक थे। सिबी मेले के दूसरे रोज तकरीबात का सिलसिला जारी। नेज़ाबाजी और इलाकाई रक्स का एहतमाम। मेले में मुल्क भर से जानवर लाए जाएंगे। भारत में सहाफ़ियों का सामना ना करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तस्वर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए, वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी डीप स्टेट के किरदार के सवाल पर अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा, बांग्लादेश पर मोदी बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके जिम्मेदार हैं। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी माहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़िज़ाई हमले। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिज़्बुल्लाह के लिए रुकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी माहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करने का मसला हल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी हुकूमत के खुसूसी मुशीर इलॉन मस्क से वाशिंगटन में मुलाकात। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक की जनूब एशियाई मार्केट में फराहमी पर बातचीत। भारतीय वज़ीर आज़म के साथ 7 रुकनी वफ्द आया। इलॉन मस्क के 3 कमसिन बच्चों समेत सिर्फ फैमिली मौजूद। मोदी हक्का बक्का रह गए। इलॉन मस्क का अमरीका को दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत बंद करने का मशवरा। बसरिया वीडियो लिंक दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा, अमरीका को हुकूमतें तब्दील करने की पॉलिसी तय करनी चाहिए, अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए, पुरानी ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करना होगा। अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से ज़ायद कमी मुमकिन है। एलॉन मस्क का दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान। दुबई लूप 20,000 मुसाफिरों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचा सकेगी। दुबई का 17 किलोमीटर तवील ज़ेरे ज़मीन नेटवर्क पर काम करने का भी ऐलान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी कि 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की रकम मिलेगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से ज़ायद मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद की रकम मिलेगी। मजमूई इनामी रकम में गुज़िश्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड टीम को धचका। फास्ट बॉलर बेन सीयर्स हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। अफगानिस्तान टीम का लाहौर पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ। बहावलपुर में चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली। प्रीपेड कैटेगरी के पहले मरहले के मुकाबले 220 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 44 गाड़ियां रवाना हुई। बहावलपुर में चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली और लाहौर में पटियाला घराने के रागा बॉयज बैंड की शानदार परफॉर्मेंस वाले हामिद अली खान और चाचा के गाए गीतों को नए अंदाज से पेश करके खूब दाद समेटी।